Hello everyone. Today we have a question from Newton laws of motion. Okay, let's solve this question. The speed time relation, एक relationship है speed time relation हमारे पास. Relation of a car whose weight is what? 1500 kg as shown in the given graph. How much braking force? Okay, निकालना क्या है? Braking force has been applied at the end of 7 सेकेंड. मीन 7वें सेकेंड के बाद जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करोगे उसको कैलकुलेट करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड तक लगेगा. मीन्स दैट 2 सेकेंड में वो कार स्टॉप कर जाएगा, राइट. सो यहाँ ग्राफ ऑब्जर्व कीजिए. मैंने कई बार कहा है जब भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करो, फिर एक डाइग्राम बनाओ या ग्राफ बनाओ, और अगर बना हुआ है तो उसको एनालाइज करो, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है. यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की चीज़ें हैं. ये पर्टिकुलर केस को पहले समझिए. हालांकि क्वेश्चन 7 सेकंड के बाद की बात की जा रही है, उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है, बट फिर भी हमने कहा है कि किसी भी क्वेश्चन को सारे प्रोज एंड कौन से समझना ठीक रहेगा. कुछ और क्वेश्चन रहता तो क्या होता, इसलिए. सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखिए. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार क्या है? ऑब्वियसली इनिशियली ये वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है. u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड. हेयर इज द वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड. बट ये 3 सेकंड में, यानी 0 से 1, 1 to 2, 2 से 3 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, राइट. सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 12 मीटर पर सेकंड. एंड टाइम इंटरवल कितना मिला इसको एक्सलेट होने का? 3 सेकेंड्स, राइट. 3 सेकेंड्स. तो ऑब्वियसली ये कार 0 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड तक चली गई. मीन्स ये एक्सेलरेट हो रही होगी, और 12 मीटर गेन करने में इसको टाइम 3 सेकेंड्स का लगा. सो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. सो लेट्स सॉल्व दिस फॉर्म आंसर. सो ए इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी इज द फॉर्मूला. यूज दिस वैल्यूज, दैट इज 12 माइनस 0 बाई 3. So we'll get the answer, that is 6 meter per second. This is the acceleration acting on that car when its velocity change from 0 to 12 meter per second. ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया. हो सकता है दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, दैट इज फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, हाउ मच फोर्स इज वर्किंग ऑन दी कार. मीन्स कार का इंजन, कार के व्हील्स पर कितना वर्क नॉट फोर्स, सॉरी, हाउ मच फोर्स इज वर्किंग ऑन दी कार, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वो इंजन कार के चक्के पे, है ना, कार के व्हील्स पे. तो फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं उस इंटरवल में. सो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए इज द फॉर्मूला. फोर्स इक्वल्स टू 1500 इंटू ए इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द आंसर? दैट इज 0 0 6 5 30 0 6 1 6 5 31 बैलेंस. ओके वेट 6. ओके वेट 3 सेकेंड मिला था ना. 12 माइनस 0 बाई 3 6 ओके 12 माइनस 0 बाई 2. ओके यहाँ गलत हो गया है. 3 4 या 12 होना था, ठीक है, ये 4 होगा. इट विल बिकम 4 नॉट 3. 4 मीटर पर सेकेंड. नाउ सॉल्व इट. यहाँ पर 4 डालिए. सो ये हो जाएगा 0 4 5 20 4 4 5. ये 600 न्यूटन हो जाएगा आपका आंसर, है ना. सो 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा था उस कार पर, सो दैट वो 0 से 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को गेन कर पाए, राइट. तो दो क्वेश्चंस यहाँ हैं. पहला कि एक्सेलरेशन क्या काम किया 0 से 3 सेकेंड्स तक, और फोर्स कितना वर्क किया उस कार पर. अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. दो क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. अब थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिटवीन विच टाइम इंटरवल द वेलोसिटी ऑफ द कार इज कांस्टेंट. तो ऑब्वियसली यहाँ बोलोगे सर 3 to 7 सेकेंड तक. 3 to 7 सेकेंड तक वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? 12 12 12 12 12 मीन्स कांस्टेंट. तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि आप बोलोगे फ्रॉम टाइम 3 to 7 सेकेंड v is constant means that no acceleration, है ना. v is constant means acceleration is not working, है ना. अगर acceleration वर्क कर ही रहा होता तो constant कहाँ से होता? v वो तो घट या बढ़ रहा होता ना. डिपेंड करता है acceleration या retardation पे, वॉट एवर जो भी हो. बट नहीं है तब ना वेलोसिटी कांस्टेंट है. ओके ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो सकता है. ओके फोर्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है? किस टाइम इंटरवल पर कार की इंजन पर फोर्स काम नहीं कर रहा है. तो ऑब्वियसली 3 to 7 सेकेंड के बीच में ही फोर्स क्या है? फोर्स भी ज़ीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है ना. तो एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो होगा तो फोर्स अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा, है ना. सो ये अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है. देखो इस यहाँ पर अभी तक मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि 4 सेकेंड के ड्यूरेशन तक ये कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. वो 4 सेकेंड 3 से 7 सेकेंड के बीच में स्टार्ट होता है, जहाँ पर कार पर कोई फोर्स, कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है. चलिए अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं. जो हमारा क्वेश्चन गिवन है हमारे
हमको जो सॉल्व करना है वो है 7 सेकंड के बाद का केस। बोला ये जा रहा है कि 7 सेकंड के बाद आपको रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करना है ताकि वो 2 सेकंड में रुक जाए। तो टाइम इंटरवल आपको क्या दे दिया गया, 2 सेकंड। 2 सेकंड में उसको रुक जाना है ना, टाइम इंटरवल। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऑब्वियसली वो कार 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था एंड फाइनली वो कार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा कुछ 2 सेकंड के बाद। तो सबसे पहले यहाँ रिटार्डेशन कैलकुलेट कीजिए। सो रिटार्डेशन A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी, ऑब्वियसली 0 माइनस 12 बाई हाउ मच टाइम ड्यूरेशन, इट इज़ 2 सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, 7 से 8, 8 से 9, ग्राफ में देख सकते हो 2 सेकेंड का ही ड्यूरेशन दिया जा रहा है ना। सो इट इज़ 2 सेकेंड। सो वी गॉट द एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली माइनस साइन क्यों है आप समझ सकते हो, ये रिटार्डेशन है ना, इसमें निगेटिव साइन यूज़ करते हैं। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्स कैलकुलेट करना है, रिटार्डिंग फोर्स। तो F इज इक्वल्स टू M इंटू ए कैलकुलेट कीजिए। व्हाट इज द मास, दैट इज 1500 kg इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट -6। So we will got 600, 900 minus 9000 Newton. This is the retarding force acting on that car. ये retarding force उस पर काम कर रहा है. So let's move towards the option. Okay, we got the option. Option number D is correct. Obviously यहाँ माइनस साइन नहीं दिया है, ये भी आप बोल सकते हो सर माइनस नहीं है, बट यहाँ 900 जूल न्यूटन कहीं और भी तो नहीं दिया है ना, -900 न्यूटन। अगर यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा होता पर्टिकुलर, सपोज ऑप्शन ई होता जिसमें -900 न्यूटन्स लिखा होता, सो ऑब्वियसली हम इसको टिक करते और इसको नहीं करते, बट ऐसा कोई केस है ही नहीं है ना। सो यहाँ पर ऑब्वियसली सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 900 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, अ सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स F, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F काम कर रहा है, लेट मी अंडरलाइन दिस। सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास M1। किसी ब्लॉक का मास M1 है, उस पर फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर ब्लॉक। अच्छा, उस एक अनदर ब्लॉक से कॉन्टैक्ट में जिसका मास M2 है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, सोन इन फिगर, है ना। सो फिगर, तो बोला ये जा रहा है अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस हो, अगर सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस हो, तो सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो फोर्स बिटवीन दी ब्लॉक्स क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है कि फोर्स बिटवीन दी ब्लॉक्स क्या काम करेगा। सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझो, ये दोनों देखो क्वेश्चन के डायग्राम को एनालाइज करते हैं पहले, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक साथ में है, राइट, स्टैक्ड कॉन्टैक्ट में है, और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स अप्लाई करने से दोनों ब्लॉक साथ में मूव भी कर रहा है ना। तो दोनों ब्लॉक्स जो है सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। मैं इसको लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होता है लिखने में, सीधे आप समझो। ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन सब कुछ सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, F इज इक्वल टू टोटल मास, दोनों ब्लॉक साथ में है ना, सो M क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, और यहाँ पर अब हो जाएगा इंटू ए, है ना, इंटू ए। सो अब आपको ए कैलकुलेट करना है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द ए वैल्यू, है ना, ये आपका ए वैल्यू आपको मिलेगा, मीन्स एक्सेलरेशन जो काम कर। सो वी गॉट द एक्सेलरेशन, दैट इज ए इज इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। सो ये एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, हम लोग एक्सेलरेशन के वैल्यू को गेट कर लिए, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा। दोनों ब्लॉक्स के बीच में फोर्स क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना चाहो तो अल्टीमेटली ये M2 पर ही आप कैलकुलेट करोगे, है ना। अगर M1 पे कैलकुलेट करोगे तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में तो आया नहीं, दोनों ब्लॉक्स के बीच में मीन्स M1 और M2 के बीच में, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है ये। सो ऑब्वियसली आप M2 पर ही फोर्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स के बीच की ही बात की जा रही है, वहाँ वैसा कुछ नया बात नहीं है। हाँ, रिएक्शन फोर्स की बात करते तो हम कहते कि वो M1 पर कैलकुलेट करना है, ब्लॉक 2 से ब्लॉक 1 पर न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, और ये दोनों बराबर ही होगा, लीव इट। बट हमारा जो क्वेश्चन पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। सो बिटवीन दी ब्लॉक्स जो फोर्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ एक डायग्राम मैं आपको बनाता हूँ। दिस इज द ब्लॉक M2, ये आपका M2 ब्लॉक है, M2, और इस पर इस एक्सेलरेशन कितना वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन इज वर्किंग, दैट इज ए इज इक्वल्स टू व्हाट इज वर्किंग, F अपॉन M1 प्लस M2, ये एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, इसका अपना मास कितना है, M2। सो अब इस ब्लॉक पर कितना फोर्स मैंने अप्लाई किया ये कैलकुलेट करना है। बिटवीन दी ब्लॉक्स का फोर्स यही होगा ना, यहाँ पर कुछ भी ले लो, F डैश ले लेते हैं, सपोज F डैश, है ना। तो F डैश इस पर कितना वर्क कर रहा है वो कैलकुलेट करना है आपको बिटवीन दी ब्लॉक्स। ओके, सो आई होप सो आप समझ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना कि सर ये बिटवीन दी ब्लॉक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था,
बट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बिटवीन दी ब्लॉक्स की बात की जा रही है, मीन्स यहाँ M1 पर तो फोर्स आप कैलकुलेट करोगे नहीं, इन दोनों के बीच में करोगे। और फोर्स की बात की जा रही है, रिएक्शन फोर्स की बात नहीं की जा रही है। तो M2 पर ही क्या फोर्स काम कर रहा है वो कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए हम बार बार इस बात को बहुत अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए हम बार बार इस बात को अटेंशन दे रहे हैं। नॉट द रिएक्शन फोर्स, वी आर कैलकुलेटिंग एक्शन फोर्स वेयर बिटवीन दी ब्लॉक्स। ऑन बिटवीन दी ब्लॉक्स मीन्स M2 पे ही ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करोगे, तो इसलिए बार बार इस बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ। चलिए अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू M इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन। व्हाट इज द मास ओके, M2 पर हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज द एक्सलेशन, दैट इज F अपॉन M1 प्लस M2। सो वी गॉट द आंसर, है ना, ये आंसर हम लोगों को मिल चुका है, फोर्स बिटवीन दी ब्लॉक्स फोर्स। So this is the answer. Let's match it with the options. Okay, option C is correct. M2 F upon M1 plus M2। और यहाँ देखिए ऑप्शन बी में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट ये रिएक्शन फोर्स आप मान सकते हो या जो भी कह लो, ये हमारा नहीं होगा, है ना, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, हैव अ नाइस डे। अगर आपको समझ आ गया है तो आप बहुत अच्छा, बट नहीं आया है तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस को रेडिकेट करूँगा। और कई बार मेरे वीडियोस में थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑनलाइन वीडियोस बनाने में थोड़ी बहुत अभी चीज़ों को कोलैबोरेट में नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, सो प्रॉब्लम हो रही है। आई होप सो आप समझ रहे होगे बातों को। लीव इट, कंटेंट्स क्या है उसको समझिए, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं वो समझिए, है ना। ओके, थैंक यू।